गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी है, तो आइए सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा, गणेश चालीसा पाठ। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये व्रत नाम के मुताबिक ही है, यानी इसे सभी कष्टों का हरण करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान गणेश की आराधना करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना से करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए दिन भर व्रत रखकर शाम को भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भगवान गणेश के दर्शन करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर दिन भर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फल और दूध ही लिया जाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस तरह व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश की पूजा सुबह और शाम यानी दोनों वक्त की जानी चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत पूरा करें। इस दिन पूजा के लिए पूर्व उत्तर दिशा में चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा पहले बिछा लें। गणेश जी की मूर्ति पर जल, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति जी से अपनी मनोकामना कहें और उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करने के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। उसके बाद आरती करें। चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ दें। अब आइए सुने संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहलवश भगवान गणेश से पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भाल चंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रति को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ये पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। हे माता, आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से
उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने बस में करने के उपाय कर रही है। अपनी सास के द्वारा बारंबार मना किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक उपचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन हैं और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे बहुत मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई।
किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते ये निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, न कि कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं। किंतु पता नहीं किस नारादमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र बधुओं को बुलाकर पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र बधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरवासी इस संतानदायक गणेश चतुर्थी व्रत को विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में
एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता थे और उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वह अपनी पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोला, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है। तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। ये सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ काम बताते रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहू के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी वे समझाते हुए बोले, बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांटकर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के भी पैसे नहीं हैं। बहू बोली, पिताजी, आप परेशान ना हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांगने गई। उसने अपने ससुर जी के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगी। वो रोने लगी, बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी। और वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही और उनकी सेवा करती रही। इस प्रकार उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमग हो रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, ये सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो गए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन सबसे छोटे बेटे को दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर ये संपत्ति उसे प्रदान करी है। मैंने पहले भी तुम सभी बहू के घर पर आकर ये व्रत करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। छोटी बहू ने मांग कर पूजा की सामग्री एकत्रित की, ये व्रत करा और इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। तो प्रेम से बोले, गणेश जी भगवान की जय हो। अब आइए सुने चौथ व्रत की अगली कहानी। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरा काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है,
तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करना, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उससे बाटियां चुपोड़कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सभी लोग प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सभी लोग थक हार गए। आखिर में बुढ़िया की बहू बोली कि माँ, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तुम कैसे हटा दोगी? परंतु हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है कि ये गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने घाघरे में धोना यानी कपड़े धोने का हथियार छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, अपने घर से आटा लाई, पनघट पर आटा गूथा, मरे मुर्दे की आग पर बाटियां सेकी, तुम्हारी तोंद से जरा सा घी ले लिया तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पर से उंगली हटा रहा कि नहीं? नहीं तो दूं एक धोना, अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, मार देगी तो क्या करेंगे, का कोई भरोसा नहीं है। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में वृद्धा की बहू की जय जयकार होने लगी कि बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया की बहू के टूटे वैसे सबके टूटे। जो कथा अधूरी हो तो पूरी करें, और जो पूरी हो तो मान करें। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुने बहुत ही रोचक कथा, हाथी का शीश ही श्री गणेश जी को क्यों लगा। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए।
और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई मेरे पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। तब महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर यानी मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्रीहरि ने कहा, बहन, आप दुखी ना हो। भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्रीहरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्रीहरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्रीहरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्रीहरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्रीहरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तब श्रीहरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। तब गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्रीहरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मनसा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्रीहरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी की अगली पौराणिक कथा।
कथा के अनुसार एक बार इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शिव के पास अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना लेकर पहुँचे। तब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब भगवान शिव ने उन दोनों से पूछा कि कौन सबसे पहले देवताओं की विपदा को दूर कर सकता है। तो दोनों ने ही कहा कि वे सक्षम हैं। तब भगवान शिव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि इसके लिए पहले परीक्षा देनी होगी। शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा उसे ही देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा जाएगा। परीक्षा की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी बड़े ही सोच में पड़ गए कि उनका वाहन तो मूषक है, इससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संभव नहीं है। तब गणेश जी के मन में एक विचार आया। वे झट से अपने स्थान से उठे। फिर वे हाथ जोड़कर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा किए। उसके बाद अपने स्थान पर आकर बैठ गए। सभी देवी देवता ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर आए और स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। इसी बीच शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने पृथ्वी की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों की। इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसता है। छोटे पुत्र का उत्तर सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा। महादेव ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी पाप मिट जाएंगे, विपदाएं दूर होंगी और समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। इस व्रत कथा को पढ़ने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे संकटों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि दें। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने चौथ माता की पौराणिक कथा। एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह व्यापारी कोई काम धंधा नहीं किया करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह काम धंधा नहीं करता था और बहुत आलसी था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया। पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती है कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह ये बोलकर अंदर आ गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर आती तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी, और व्यापारी की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया। तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो ये बात व्यापारी की बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा कि माँ,
तुम तो हम लोगों को रोज गर्म और ताज़ा खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग में जाकर चद्दर ओढ़कर लेट गया और चद्दर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई है, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती आई थी कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की ये करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना ही खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। ये तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद लड़के ने ये तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाएगा, जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने ये तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और गणेश जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाती हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी ये तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद इस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया। जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था
वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। इसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब व्यापारी का बेटा आधे रास्ते पहुंच गया था, तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया? मैं तो नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अभी छोड़ दीजिए। मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर वह पहुँच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में ये दुर्घटना घटी थी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी की बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी और उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए। चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए, तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक एक करते सभी सीढ़ियों की सारी चीज़ें खा लिए। और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहाँ पर चौथ माता और गणेश जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक देते हैं और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूँगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूँगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गईं और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर हैं। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी तो हमको रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा किया था और किसने व्रत रखा था,
तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी। उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो ये मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि माँ जी, मैं 1 रोटी गाय माता को खिलाती थी और 1 रोटी जमीन में गाड़ देती थी और 1 रोटी मेहतरानी को देती थी और बची हुई 1 रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूं? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा ये बात सत्य है, तो गाय माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे ये बात सच साबित हुई। और फिर पत्नी ने जमीन खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और ये बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। ये बात भी सच साबित हो गई और तभी लड़की की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और गणेश जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला, तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा।
बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गए और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, आवा बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। उन सब ने मिलकर सबको आवा में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाथ में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल में बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। आइए सुने गणेश चालीसा पाठ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपा, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चमर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा।
अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण एहि काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर धान रूप हुए, पलना पर बालक स्वरूप हुए। बनि शिशुरुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन बरसावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हाँ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहेऊ। पड़तहि शनि दृग कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल होए धरड़ी, सो दुख दशा गयो नहीं वरड़ी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि कीन्यो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले खटानन भरमि भुलाई, रची बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिवहि हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कवन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिने। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः।